आप परमात्मा के वाक्यों को धारण करके वास्तविक अपने जीवन में अपने दुख समस्याओं को पार कर सकते हो। सच्चे मन से उन वाक्यों को धारण करें। परमात्मा के वाक्य आज परमात्मा बच्चों को की खुशियों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान बच्चे जब अच्छा कार्य करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और जब बच्चे गलत कार्य करते हैं तो परमात्मा को भी कष्ट होता है। और यही कारण है मानव जीवन में कष्ट और परेशानियों का आना। लगन में मगन बच्चों ने परमात्मा के कार्य को अपना फर्ज समझकर आगे बढ़ने का अब संकल्प लिया है। बाप की भी बच्चों के साथ पूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। मैं सफलता लाने के लिए पूर्ण मदद करेंगे। परमात्मा कहते हैं जब बच्चों को मेरे प्रति अधिक भाव और लगाव होगा तो मैं तुम्हारी सफलताओं का पूर्ण तरीके से मदद करूंगा। बच्चों को अपनी त्याग तपस्या पर अधिक ध्यान देना है। माना भगवान की ज्योति में यदि लीन रहकर तुम सच्चे मन से अपने आप को भगवान को समर्पण करते हो, उस ज्योति में लीन हो जाते हो, तो भगवान को तुम्हारी पूर्ण मदद करनी पड़ेगी। इससे पहले आपको अपने त्याग तपस्या से विजय की पताका फहरानी है। त्याग और तपस्या में बल जब आप लाओगे तो तुम्हें विजय प्राप्त निश्चित होगी। तभी तो अपने सारे कर्तव्य करके लास्ट में तुम बच्चों के सहयोगी बनेंगे। तपस्या के बल से तुम उन्हें पराजित करके विश्व में के अंदर परमात्मा का नाम रोशन करोगे। विनाश की घड़ियों में भी समय अधिक नहीं रहा। राजसत्ता के अंदर अधिक बिखराव फैलेंगे। तब तुम बच्चों को विजय का समय होगा। उस समय देश विदेशों में क्रांति की ज्वालाएं तीव्र गति से बढ़ने लगेंगी। उसी समय विश्व के अंदर कुछ क्षण के लिए सभी संसार को अपनी शक्ति का परिचय तुम बच्चों को दोगे, जबकि राजसत्ता व धर्म सत्ता सभी आप लोगों को देने लगेंगी। उसके कुछ समय पश्चात तुम बच्चों को सभी राजसत्ता दिशा निर्देशन के लिए आमंत्रित किया करेंगी। तुम्हें थोड़े ही याद करेंगी। जब उनकी सारी समर्थ नाकाम हो जाएगी तब तुम्हारा ही सहयोग काम आएगा। तुम बच्चों को अपनी त्याग तपस्या की हर समय चेकिंग करनी है, जिससे कोई भी तुम बच्चों को किसी भी प्रकार से हताश ना कर सके। जो कोई भी तुम बच्चों को झुकाने में लगे, उससे पहले तुम्हें अपने योग के द्वारा उसकी बुद्धि का परिवर्तन कर देना है, जिससे परमात्मा का नाम बदनाम न होने पाए। वैसे तो परमात्मा ही तुम बच्चों की पूर्ण रक्षा करता है, फिर भी समय समय पर परमात्मा तुम बच्चों की परीक्षा लेने के लिए मायावी योद्धाओं को संघर्ष क्षेत्र में भेज देता है। इसी प्रकार परमात्मा तुम बच्चों को सबूत बनाकर मजबूरी से दूर कर देगा। कभी भी बच्चों को संघर्ष में हताश नहीं होना है। शिव शक्ति सेना कभी भी पराजय का मुख नहीं देखती है। बच्चों को सिर्फ अपने मन की चंचलता को रोकना है। बच्चों को कभी भी मान सम्मान में नहीं आना है। जो बच्चे मान सम्मान में आते हैं वह अपनी तपस्या का परसेंटेज कटौती में ले जाते हैं, जिससे बच्चों को आगे चलने बढ़ने की जगह व्रत में समय
बर्बाद करते हैं, जबकि परमात्मा को सभी बच्चों से प्यार है। परमात्मा किसी बच्चे को प्रजा के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। अधिकारी बनकर ही अधिकार को देते जाएंगे। अधिकारी सभी को नम्र चित्त निर्देश दें। किसी भी अधिकारी को उत्तेजना में नहीं आना चाहिए। उन बच्चों को परमात्मा संपूर्ण रिगार्ड देते हैं। अधिकारी बच्चे परमात्मा के साथी होते हैं, इसलिए कभी भी अधिकारियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सदा परे रहना चाहिए। कोई भी निर्णय जल्दी नहीं लेना है। समय का परिवर्तन करते हुए अपने निर्णय को सुनाने का अधिकार मिलेगा। सभी कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन सेवा में योगदान देना है। जितना योगदान दोगे उतना ही उस सेवादारी का नाम क्षेत्र में विकास होता जाएगा। उसे मेहनत कम करनी पड़ेगी, सेवा अधिक होगी। सभी बच्चे ध्यान से सुने। जिसकी अवस्था सही ना हो उसे परमात्मा से ना मिलाएं। कृष्ण को भी तुम बच्चे प्रत्यक्ष करोगे। जो परमात्मा के कार्य को विधि पूर्वक करेंगे उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। दोनों समस्याओं को परमात्मा खुद ही निपटाएंगे। अब भी कार्यकर्ता ढिलाई करेंगे तो समस्याओं में ज़्यादा फंस जाएंगे। वह उसे बचने के लिए उसे 21 घंटे की सजा दी जाएगी। अब परमात्मा किसी के साथ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से सुख व प्रेम से जय शिव परमात्मा।